आप बताइए सर, एसआईआर गलत या सही? एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए, नहीं होने का कोई। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अरे अखिलेश यादव के कहने से क्या होता है, क्यों नहीं होना चाहिए? रीजन तो अरे विपक्ष के नेता, मतलब विपक्ष के नेता है तो मतदाता सूची में शुद्धिकरण ही नहीं होगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो भी कह रही है नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा बांग्लादेशी बैठा रखी हैं जिनका 2003 की सूची में। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता है बात? अरे भाई ये कैसे नहीं पता है, जितना वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हुई है, कहाँ हुई, किस स्टेट में हुई है, उस लेवल पे डेमोग्राफी चेंज। राहुल गांधी मना कर रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं आके कि इन लोगों ने बोला था कि एसआईआर से हम घुसपैठियाँ निकालेंगे, नहीं निकला घुसपैठियाँ। घुसपैठियाँ निकालने की जब 2019 में बात हुई थी, एनआरसी लेके आए, तब कह रहे थे कि नहीं। अब कितने घुसपैठिए निकले? अब कितने घुसपैठिए निकले? घुसपैठियाँ निकालने के एक तरीका होता है, एसआईआर होगी, सबसे पहले फिल्टर्स होंगे, वोटर से हटेंगे, उसके बाद दोबारा से देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग, फिर एनआरसी लागू किया जाएगा। अभी यही लोग जो कह रहे हैं ना कि कहा नहीं घुसपैठियाँ नहीं निकल रहे, एनआरसी जिस दिन लागू होगा फिर से आके दिल्ली में बैठ जाएंगे धरने पे, कि यही है ना फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप। और एनआरसी का भी विरोध किसने किया? राहुल गांधी ने किया। शर्म आनी चाहिए कि जिनके लोग भी तो मरे हैं, कलकत्ता बंगाल में बीएलओ मरे हैं कि नहीं? तो सुनिए आप कहना चाह रहे हो कि इतना ज्यादा प्रेशर दे दिया गया काम का कि लोग मर गए। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष वाले कह रहे हैं। अच्छा कह रहा है, मैं आपके नहीं, विपक्ष कह रहा है। अरे यार तो फिर नौकरी छोड़ दो, मरने से तो अच्छा है नौकरी ना करो। तुम्हें आदत पड़ गई है कि 8 घंटे की नौकरी के नाम पे 2 घंटे जाओगे और 6 घंटे सोओगे और चले आओगे, काम न करने की पड़ गई आदत। उसके बाद कुछ हो जा रहा है, तुम कह रहे हो कि लोग मर रहे हैं। अरे मतलब कुछ भी। और सुनिए ऐसा नहीं है कि प्रेशर की वजह से ही मरे हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट है उनके पास? जमकर विरोध की सड़कों पर उतरते हुए हमने देखा कि खूब मार्च निकल रहे हैं, रैलियां निकल रही है, नारेबाजी हो रही है। इन दोनों नेताओं की मैं बात करूं, सबसे पहले एसआईआर का फार्म किसने भरा? इन लोगों ने भरा। अखिलेश यादव ने भर लिया, ममता बनर्जी ने भर लिया। आग में किसको, सड़क पे किसको उतार दिया? आम आदमी को। जाओ भैया लड़ो, मरो, खून कच्चर करो। क्योंकि उनको लड़ा करके अब तक जो लड़ाने वाले लोग हैं ना, ऐसे दल, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या टीएमसी, ऐसे दल जो देश को खून खच्चर करा करके ऐसे लोगों, घुसपैठियों के सहारे जो चुनाव जीतते हों, पेट में दर्द उन्हीं को हो रहा है, परेशानी खुद उन लोगों को हो रही है, उकसा रहे हैं जनता को, गांव गरीब किसान को और आम आदमी को, और स्वयं फार्म भर ले रहे हैं। तो कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग उकसाने पर जाते हैं, आग में कूद जाते हैं, कि अब पहले इनसे जवाब मांगे कि ये क्यों फार्म भर दिए? एसआईआर का फार्म नहीं भरना चाहिए था इनको। भाई इन्होंने सबसे पहले क्यों भर दिया? क्योंकि वोट डालना है और दूसरे को उकसा देना। कोविड के समय इन्होंने क्या कहा? वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और सबसे पहले जाके चुपके से वैक्सीन लगवा ली, पूरा घर लगा लिया। अपना सुरक्षित होकर के बैठ के बस ट्विटर पे आग लगाते रहिए, जनता को भड़काते रहिए। तो अब इस देश का मतदाता, आम आदमी, जनता सब पहचान चुकी है ऐसे बहुरूपियों को। इन बहुरूपियों को पहचान करके बेदखल कर चुकी है। देश आज संविधान से चल रहा बाबा साहब के, और वो संविधान और कानून का राज आज स्थापित है पूरे देश के अंदर। आप ठीक है, आपको लगता है तो आप अपना बताइएगा। देश कानून से चल रहा है, बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, और उसका अक्षरशः पालन ये आज की वर्तमान सरकार, भारत सरकार, माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं कह सकता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं कह रहा हूं कि आदरणीय योगी जी ने जिस तरीके से कानून का राज स्थापित उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और जितनी भी योजनाएं हैं, 70% अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग लाभ ले रहे हैं। कोई भी योजना मोदी सरकार की ऐसी नहीं है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विश्वास न झलकता हो। जमीन तक के सब तक पहुंच रही योजनाएं, तो कैसा भेदभाव? ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि 2002 के बाद तो अब तो हो रही है, ठीक है, काफी सालों के बाद हो रही है, और इससे पहले भी हुई है। ऐसा नहीं है कि पहले 1952 से हो रही है। बिल्कुल, बहुत सालों के बाद हो रही है, और बहुत खूबसूरत बात है। जो घुसपैठी है उनको निकालना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ घुसपैठी नहीं, जो लेकिन सबको, हाँ, जो डिसीज्ड है। लेकिन विपक्ष इतना बौखलाया हुआ क्यों है? ये सवाल जायज है, क्योंकि विपक्ष इतना जबरदस्त बौखलाया हुआ है, सड़कों पर उतर रहे हैं विपक्ष के समर्थन वाले लोग कि नहीं एसआईआर गलत हो रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, गलत तरीके से हो रहा है, ठीक तरीके से करवाओ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में भी झोल है। अरे झोल कहाँ है, पहले बताओ ना। एसआईआर अगर हो रहा है, विपक्ष वालों से ये पूछो कि 1952 से लेके और 2002 तक नहीं हुआ
मल्टीपल टाइम से है ना SIR हुआ है, ठीक है। और 2002 मतलब जब 2000 के बाद भी अभी देखो 3 बार हो चुका है, और 2 बार तो अभी बीजेपी जो पार्टी है इन्होंने कराया, और 1 बार जो है यूपीए सरकार के उसमें हुआ 2000 के बाद। तो मेरे को इधर झोल क्या है, अगर ये इनका तो बस यही है कि भाई देखो 45 इलेक्शन हुए हैं 2000 के बाद, 30 बार तो है ना यूपीए की सरकार जीती है, 45 बार मतलब टोटल कह रहा हूँ मैं, असेंबली के और लोकसभा के मिला के, लोकसभा और असेंबली 45 बार इलेक्शन हुए हैं, 30 बार जो है मतलब विपक्ष वाले जीते हैं, 45 बार बीजेपी जीती है। तो मेरे को उधर झोल का जब 30 बार जब जीत जाते हैं जब तक कुछ नहीं है, इनको लग रहा है हाँ जब कुछ नहीं है। और मेरे को ये बताओ कि विपक्ष जो है, मेरे को ये बताओ कि दो अगर हिंदू जो गुजरात और बीजेपी शासित राज है वहाँ भी तो कट रहे हैं, तो वहाँ भी तो वोट डिलीशन हो रही है ना। और एक बात बता दूं मैं, जो बंगाल में जहाँ भी गुजरात में कहीं भी अगर वोट डिलीशन हुई है ना, जब पोटेंशियली डिलीट हुआ, ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं। रुकेगा सर, अगर BLO की मौत हुई है तो सवाल तो जायज़ है विपक्ष का, BLO अगर मर रहे हैं तो। सर मैं बताऊं आपको, SIR पे जो इतना बवाल हो रहा है ना, इतनी पार्टियां जो बोल रही हैं, ये होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं यहाँ भी वोट बना लूँ वहाँ भी बना लूँ, तो किसको नुकसान होगा? हार जीत में अंतर पड़ेगा। तो नुकसानदायक बात है, 2 जगह दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। चेकिंग हो रही है। अब लोगों ने क्या रखा है, यहाँ भी वोट बना रखा है और वहाँ भी बना रखा है बेनिफिट लेने के लिए। जैसे मैं ही हूँ, मन मर्जी, जैसे मैं हूँ, आधार कार्ड एक जगह बनता है, मैंने अपना मुखर्जी नगर का बना रखा है। अगर मैं उसी आधार कार्ड को अपना उत्तराखंड में बना लेता हूँ तो मैं फ्री बस में चलता हूँ, फ्री बस में चलता हूँ उनके, क्योंकि मैं 75 साल का हूँ, तो मुझे वहाँ फ्री सेवा मिलेगी उनके लिए, क्योंकि वो आधार कार्ड पे। तो मैं 2 कार्ड नहीं बना सकता ना, ऐसे ही वोट का है। तो ये सुधारने के लिए ये प्रक्रिया SIR बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई विरोध नहीं करता। यही विरोध करते हैं, ये विरोध कौन विरोध करता है? जिन्होंने नकली बना रखे हैं, जिन्होंने इधर भी बना रखे हैं और उधर भी बना रखे हैं। जब इधर वोट पड़ता है तो उधर गाड़ियां भेज देते हैं फ्री में, जब उधर वोट पड़ता है तो इधर गाड़ियां भेज देते हैं फ्री में गाड़ियां मिलती हैं, फ्री में खाना मिलता है होटलों में, और वो मिलता है सब कुछ। तो वो उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है। और आम आदमी, इनको क्या परेशानी है भाई साहब को? मुझे क्या? देखो जी, वोट देखो SIR जो है शुद्धिकरण के लिए शुद्धिकरण हो रहा है, और ये 1957 से होता आ रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल कोई वो नहीं होता रहेगा, आने वाले टाइम में भी होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, इवन कि भारत कोई वो थोड़ी नहीं कि कोई भी आएगा यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएगा, यहाँ वोटर बन जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं, खाला का घर बना तो रखा गया नहीं है किसी के लिए भी कि दरवाजे खुले हुए हों। हम ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड देश हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनसंख्या है। सबसे पहले तो गलत वोटर हैं वो निकले, वोटर बनते हैं। वो सिर्फ वोटर थोड़ी नहीं बनते, हमारे जो संसाधन है उन पर भी तो वो कब्जा करते हैं। हमारे लिए हमारे संसाधन पर्याप्त नहीं है, तो पहले SIR के द्वारा इनको चिन्हित किया जाना, दूसरी प्रक्रिया में NRC को लागू करना, बाहर निकालना। और NRC की बात आज से नहीं है सर, NRC 1971 जब बांग्लादेश बना, उसके बाद आशू ने बहुत बड़ा विद्रोह किया, आसाम स्टूडेंट एसोसिएशन ने। उसके बाद राजीव गांधी ने लिखित में दिया था। अरे भाई, राजीव गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे या एक पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे उस टाइम पे, भारत के प्रधानमंत्री का रिटर्न वो था कि हम NRC लागू करेंगे और सारे जो भी बांग्लादेशी आए हैं 71 के बाद हम उनको बाहर निकालेंगे। उससे भी नहीं लागू करना है। तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा सर, अगर इतनी ही गड़बड़ी है इसमें, क्योंकि कई सारे वोटर्स कटते हुए हमने देखे, यूपी में करोड़ों वोटर कटे, कई जगह लाखों में कटे, तो जहां जहां सत्ता पक्ष की भी सरकार है तो वो अभी तक ऐसे घुसपैठियों को ढूंढ क्यों नहीं पा रही थी? इतना टाइम क्यों लग गया? पहली बात है कि सत्ता पक्ष ढूंढ क्यों नहीं पा रही है, जो आपका कहना है। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि वो आए डायरेक्ट बस गए, पहले जाके अदर स्टेट में रहे लगातार। एक तो वो कंटिन्यूअस अपनी जगह बदल रहे हैं, है ना। अधिकांशता पहले से आ चुके हैं, 2014 के बाद घुसपैठ, बॉर्डर सीज हुए हैं और बॉर्डर पे ही बहुत सारा बोलते रहते हैं। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट देखिए, कुछ एरिया 50 किलोमीटर के रेंज बची हुई है जहाँ पे नहीं लगी, स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देनी है, देने से मना कर दिया। फिनिशिंग नहीं हो पा रही है, वहाँ पर लग नहीं पा रहा है, बैरिकेडिंग नहीं लग पा रही है कि बिल्कुल ही आना बंद हो, है ना। और पहले से आए हैं और लोकेशन चेंजिंग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोटर वोट डाल रहे हैं।
रायबरेली से चुनाव जीते हैं ना। रायबरेली का शौलौन क्षेत्र है, 15,000 के करीब बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और वो आज से नहीं बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं 2000 से 1990 से, उस टाइम से, और लगातार कांग्रेस वहाँ से जीत रही है। फर्जी वोट से तुम आए हो, अब उन्हें लग रहा है, अब उनके अंदर इस बात का भय है कि वो 15,000 जब एक क्षेत्र में निकाले गए हैं, हर जगह से अगर निकाले गए 2-2.5 लाख वोटर निकल गए अगर, तो हम तो हार जाएंगे। तो ठीक है सर, आपसे वही मैं बात कर रहा था। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ, तो मेरा वहाँ भी अगर वोट होगा तो ये दिक्कत वाली बात है, ये गलत बात है। गलत बात है। तो ऐसा कितने लोग करवा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये देश में कितने लोग तो हैं? अब ये हो रहा है तो उसमें छटाई हो रही है, इसमें एक छटाई बोल दूं मैं, हाँ। तो उसमें इनको क्यों उतरा जाए भाई, समझे नहीं, वोट तो एक ही जगह डालोगे ना। अब मैं यहाँ का भी हक ले लूँ और वहाँ का भी हक मारूँ, मैं वहाँ पे भी देने चला जाऊँ उनका, तो उनका भी है। कल को देखो कई बेनिफिट मिलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे को वहाँ पे मेरी ज़मीन भी है, वहाँ पे मेरे को 6,000 रुपये मिलते हैं वहाँ पे, मतलब अगर वहाँ मैं उसको खेती करता हूँ, 6,000 साल के मिलते हैं, सरकार की तरफ से मिलते हैं। अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी, राशन कार्ड भी होगा और वो भी होगा, तो मैं वहाँ 6,000 का वो मिल सकता है। मैं यहाँ से अनाज भी ले सकता हूँ, वहाँ से मैं गरीबी रेखा का कुछ भी बनवा सकता हूँ। तो मैं क्यों करूँ, मैं जब मैं यहाँ का हूँ तो मैं यहीं का बनाऊँगा, मैं वहाँ जाके गरीब बन जाऊँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। चलिए सर, ये तो आप अपनी बात करें कि मैं एक ईमानदार नागरिक हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, लेकिन देश में कई लोग ऐसे हैं जो हर जगह मिठाई खाने की बात करते हैं, हमेशा सोच उनकी वो रहती है। तो इसलिए वही तो नुकसान हो रहा है। अब ये जो सारे जो विपक्षी पार्टी हैं, ये कहते हैं जी ये हो गया मेरा वोट, वो ये हो गया वो हो गया, ये मेरे को तो उनके बातों में हंसी आती है। जो जैसे क्या नाम है, देखो गांधी जी हमारे राहुल गांधी जी, देखो दुनिया को ठंड लग रही है और आप में घूम रहे हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आती थी। हम लोग से देखो, आपने भी पहन रखा, मैंने आपने भी जैकेट पहन रखी है, वो पता नहीं किस मिट्टी, कहीं भी देख लो उनको आप में आते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं। हम तो आम आदमी है, हमें ठंड लगती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठंड लगती है। मैं अभी मेरा बेटा गुजरात में जाता हूँ, वहाँ नहीं गर्मी लगती है। अरे तुम तो दिल्ली में रह रहे हो, आप बाजू में घूम रहे हैं, वहीं पे देखते हैं हम संसद में भी देखते हैं, सारे लोग तो वो कोट में पहन रहे हैं, वो कैसे पहन रखा है, वो अपनी हाथ में आ रहा है, जैसे अपनी बॉडी। ये तो उनका निजी मामला है, छोड़िए। निजी मामला तो मतलब कहने का मतलब, बातें तो ऐसी मत करो ना। वो पहले हम लोग कांग्रेस में थे, ये नहीं कि आज ही कोई लहर चली तो हम बीजेपी में आ गए। हम लोग कांग्रेस, जब हम वोट 21 साल का वोट देने का हकदार हो रहा था, उस टाइम हम कांग्रेस में देते थे, इंदिरा तक रही, राजीव गांधी तक दिए। अब ये कोई अच्छा कांग्रेस का नेता ही नहीं है, ये बोल देते अरे ये ज्यादा चुप। कांग्रेस की कोई अच्छे नेता नहीं है ना, कहाँ है अब? जो अब ये जैसे हैं जो सीनियर लीडर नहीं, सीनियर हैं, अब जो हैं वो इन्हीं की गुलामी कर रहे हैं। जो करेगा राहुल गांधी जी करिए, जो आदमी करेगा जो राहुल गांधी जी करेंगे। अरे एक से एक नेता बैठे हुए हैं, उनको तो मौका दो। पता नहीं वो क्यों इनसे डरते हैं, या पता नहीं क्या बात है। जो पहली चीज़ है, आपने बोला कांग्रेस में कोई अच्छा नेता नहीं है, आइडियोलॉजी ही उनकी अच्छी नहीं है। आइडियोलॉजी जो उनकी विचारधारा ही वही देश के खिलाफ है। वो केवल बात करते हैं देश की, और कौन से देश की बात करते हैं समझ में नहीं आता है। क्योंकि कांग्रेस के 90% नेता तो ऐसे हैं कि उनसे भारतीय दर्शन के बारे में बात कर लो, भारतीय इतिहास के बारे में बात कर लो, तो बता नहीं पाएंगे। 2-4 टॉपिक को छोड़ के, मुगल उगलों को छोड़ के, और थोड़ा सा है ना, विपक्ष जो एसआईआर का विरोध कर रहा है ये बेफजूल है, बेफजूल है। उनकी हर एक विरोध में बहुत सारे मुद्दे हैं। ऐसा नहीं कि मैं डाई हार्ट बहुत बड़ा बीजेपी का फैन हूँ। बीजेपी को घेरने के लिए इतने मुद्दे हैं। वोट चोरी है ही नहीं, वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। वोट चोरी कैसे हो सकती है? सिंपल से आके मुझे बता दें कि हमारे यहाँ का जो BLO होता है, गाँव का ही होता है, अधिकांशतः टीचर्स जो होते हैं गाँव के ही होते हैं, है ना। शिक्षा मित्र को पहले लगाया जाता था। जब चुनाव होता है तुम्हारा, तो तुम्हारा पोलिंग एजेंट होता है। पोलिंग एजेंट के पास पूरी लिस्ट होती है ना। पोलिंग एजेंट एक एक आदमी को जानता है, सामान्यतः उसी गांव का होता है या उसी क्षेत्र का पोलिंग एजेंट होता है। वो जानता है एक एक व्यक्ति को, कौन व्यक्ति यहाँ का है, एक्चुअल वोटर है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो तुरंत उस पर वो ले सकता है, एक्शन ले सकता है। पूरा बिहार चुनाव हुआ, कितने पोलिंग एजेंट ने बोला कि वोट रिग हो रहा है, वोट गलत डाला जा रहा है? एक भी ऐसे केस आया? नहीं आया ना। अरे यार, तुम्हारा पोलिंग एजेंट नहीं बोल रहा है, तुम फर्जी का लिए घूम रहे हो। तुम आके यहाँ पर बोलते हो कि एक व्यक्ति ने 20 जगह वोट डाल दिया, तुम्हारे पोलिंग एजेंट ने 20 में से 2 जगह भी बोला था। तुम मतलब कुछ भी बोलते हो। तो
एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी कि एसआईआर देश में गलत हो रहा है या सही हो रहा है। विपक्ष हमलावर है, हम लगातार देखते हैं, सुनते रहते हैं। ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी अपने काफ़ी सारे समर्थकों को लेकर, इधर अखिलेश यादव भी बौखलाए हुए से हमें दिख रहे हैं। लेकिन जो वोट कटे हैं वो काफ़ी सारे राज्यों में वोट कट रहे हैं। तमिलनाडु में कटे हैं, उत्तर प्रदेश में कटे हैं, बंगाल में कटे हैं और गुजरात में भी कटे हैं। तो आप खुद समझिए कि आप अगर ये वीडियो जिस राज्य से देख रहे हैं, आपके इधर का क्या माहौल है, किस तरीके से एसआईआर का काम चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।